सबसे पहले सर्व धर्मों में जुड़ने महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करता हुआ आज की मीटिंग में पहुंचे हमारे मुख्य अतिथि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रभारी माननीय रणधीर जी धन्यवाद साहब और उनके साथ पूरी लोकसभा की जो टीम यहाँ पहुंची है और पूरे लोकसभा से जो कार्यकर्ता साथी पार्टी की लीड पहुंचे हैं, जो भी दूर दराज से मेरे रिश्तेदार पहुंचे हैं, संगठन साथी पहुंचे हैं, सबसे पहले मैं सबको जय भीम जय भारत बोलता हूँ। तो साथियों, आप यहाँ पहुंचे, आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। और सबसे पहले मैं आज धन्यवाद करना चाहूंगा अपनी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी पर, जिन्होंने मेरे ऊपर इतना बड़ा विश्वास जताया। खास करके मैं एक बात बताना चाहूंगा, कुछ दिन पहले जब मैं बहन जी से मिला तो मैंने हाथ जोड़ के एक अर्ज की थी कि बहन जी, जो हमारी सिख कौम है वो बीजेपी से बहुत दुखी है, कांग्रेस से बहुत दुखी है, लेकिन इन दोनों से दुखी होने के बाद वो फिर मांगे बहुत इंडियन नेशनल लोकदल को दिया करते थे। लेकिन आज इंडियन नेशनल लोकदल पूरा हादसे पे है, तो जो मेरा सिख भाईचारा है वो भटक रहा है कि हम किस जगह जाएं। तो बहन जी, अगर आप मेरी अपील को कबूल करें तो आप सिख भाईचारे की बाजू पकड़े और सिख भाईचारा पूरा बहुजन समाज के साथ खड़ा होने के लिए तैयार है। तो मैं अपने सिख भाईचारे से, खास करके अपने साथियों से कहना चाहता हूं कि मैं दोबारा से बहन जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने मेरे द्वारा रखी बात आप भी जानते हैं कि किसी भी पार्टी ने आज तक सिख भाईचारे को इतना मान सम्मान नहीं दिया। तो मेरे आधी जुबान पे कहने पे आज उन्होंने आपके भाईचारे को इतना बड़ा मान सम्मान दिया है। तो मैं आपकी तरफ से विश्वास दिलाना चाहता हूं, अपने राष्ट्रीय प्रभारी माननीय रणधीर सिंह धन्यवाद जी से उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जैसे आपने मान सम्मान करनाल लोकसभा में रखा है, ऐसे आप हमारे सिख भाईचारे से पूरे हरियाणा में हाथ मिलाइए और पूरा सिख समाज आपके साथ आने के लिए तैयार है। तो साथियों, मैं प्रभारी जी से आप पे विश्वास करके आपके यकीन के मुताबिक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि प्रभारी जी यहां से जो मौके के सीएम थे, पूर्व सीएम जो मैदान में उतरे हुए हैं, हम उनको बुरी तरह हरा के और बहुजन समाज पार्टी का
तो साथियों, मैं प्रभारी जी ने आगे भी जाना है तो अपन तो रोज मिलते रहेंगे, इन्हीं बातों पे विचार करते रहेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि प्रभारी जी ने आगे जाना है, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने एक छोटे से बहुजन समाज पार्टी के नए कार्यकर्ता पे इतना विश्वास दिलाया है और हम इनके विश्वास को टूटने नहीं देंगे और यहाँ से इनको करनाल लोकसभा से एमपी बना के देंगे। उन्ना विधानसभा के जो प्रभारी है प्रवीण कुमार जी, उनके बेटे अजीत है, वो प्रभारी साहब के सिर्फ 1 मिनट के लिए अपनी बात रखेंगे। श्री खट्टर से तो सब कट्टर हैं, उसके कटिंग करके और उसकी कट्टी करके, खट्टर की कट्टी करके इस बार लोग, और जिन जिन लोगों ने खट्टर का साथ दिया है उन लोगों की भी कट्टी करके। और इस बार भारतीय जनता पार्टी का तो कोई नाम नहीं है, हमारी जो टक्कर है वो केवल कांग्रेस के प्रत्याशी से रहेगी और इससे कोई टक्कर हमारे बीच में नहीं है। मनोहर लाल को हराने वाला तो कहीं नहीं है, मनोहर लाल का नाम लेने वाला कोई बचेगा ही नहीं इसमें, देख लेना आप चुनाव के बाद। अभी तक तो भाजपा कह रही थी डर से कोई भी प्रत्याशी मैदान में नहीं आ रहा, लेकिन सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी ने पहला प्रत्याशी को नामिनेट किया। हमारे पास 10 की 10 लोकसभा में प्रत्याशी है कंप्लीट, बस घोषणा बाकी है। हमारे पास सबसे पहले प्रत्याशी है और एक लोकसभा में 4 प्रत्याशियों के हमारे पास है, उसमें से फाइनल करके 15 तारीख तक आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का आदेश लेकर के फाइनल करने का। भाजपा ने उधार लिए हैं, बताया जाता है जो लोकसभा के लिए प्रत्याशी, तो क्या आप लोग भी कहीं उधार ले रहे हैं? देखिए, हमारे पास उधार की जरूरत ही नहीं, हमारे पास संगठन की व्यक्ति है। नवजोत जी डेढ़ साल से ज़्यादा वक्त हो गया पार्टी में, किसानों की संगठन से पार्टी में आए और पार्टी में इन्होंने काम किया। इनकी काबिलियत को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी ने आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने इनको टिकट देने का काम किया। भाजपा की 3 नाकामियों को गिनवाने वाले हैं, पिछले 10 साल। ये बताओ मुझे कौन सी कामयाबी है? नाकामयाबी ही नाकामयाबी है। हजारों की तादाद चाहिए हैं कि उनको गिनते गिनते थक जाओगे। एक ऐसी बता दो कि जो पार्टी तो है ही नहीं। लोकसभा के चुनाव में क्या मायावती की प्रचार प्रसार करने उतरेंगी मैदान में? 100%। और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की हरियाणा में भी रैली लगेगी और पंजाब में भी रैली लगेगी। बताया जा रहा है कि कुछ पार्टियां कह रही हैं, दल में कह रही हैं कि कहीं ना कहीं मायावती जी डरी हुई है भाजपा से। इस बात के लिए डरी हुई है, बहन जी में भी केस है, बहन जी ने भी फ्रॉड, जब कुछ है ही नहीं इस बात से डर है। डर तो उनको है ना जिनके ऊपर केस चले गए हैं, डर उनको है ना जिन्होंने लूट रखा हो। भारतीय जनता पार्टी का आपने खाका देख लिया कितना चंदा आया है, कांग्रेस का आपने खाका देख लिया कितना चंदा आया है, और बहुजन समाज पार्टी का आपने खाका देख लिया और 0/0 उद्योगपतियों से चंदा आया है। इससे प्रतीत होता है कि बहुजन समाज पार्टी का इतिहास साफ सुथरा रहा है। भारतीय जनता पार्टी है, गठबंधन वही लोग करते हैं जो कमजोर होते हैं। बहुजन समाज पार्टी अपनी ताकत के साथ लगी हुई है और निश्चित तौर पे इनके कार्यकर्ता एक कार्यकर्ता मुस्तैदी से खड़ा है, ना आंधी से डरता, ना तूफान से डरता, ना धूप से डरता, ना बरसात से डरता। आपने कहा पहले ये बातें आ रही थी सामने कि चौटाला के साथ चल सकता है। ये जो सिस्टम है इसमें हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, बहन जी का अपना निर्णय है, इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। बहुजन समाज पार्टी हरियाणा में आगे आपने अभी कहा कि कांग्रेस के साथ मुकाबला होगा हमारा, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता जो है चुनाव से नजर आ रहे हैं, तो मुकाबले से अलग है। इसका मतलब तो हम लोग जीत की कगार हमारी सीट जीत को जिता करके देंगे और निश्चित तौर पर बहन जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। जिस प्रकार से अगर करनाल लोकसभा की बात करें तो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है,
तो बड़ी दावेदारी ठोक रहे हैं, विकास कार्यों की दावेदारी ठोक रहे हैं। इसमें बीएसपी पार्टी क्या कुछ अपने यहाँ देखो, जनता को सब कुछ पता है कितना विकास किया है और कितना दर्द दिया है। दर्द का घाव कभी नहीं भरेगा ये, वो चाहे कोरोना के टाइम से लगा लो आप लोग, जितनी भी परिस्थितियां आई हैं वो विपरीत परिस्थितियों में लोगों ने अपना जीवन जिया है और किस तरह से लोगों ने पीड़ित रह करके बीमारियां झेल करके जो बिल्कुल तंदुरुस्त लोग थे उनको भी कोरोना की आग में झोंकने का काम किया है, उनको बेमौत मार दिया गया है और किसानों ने लाठियां खाने का काम किया। मजदूर वर्ग बिल्कुल परेशान है और जो हमारे नौजवान है वो लाखों की करोड़ों की तादाद में बेरोजगार होते जा रहे हैं, रोजगार नहीं है। तो निश्चित तौर पर समस्याएं बहुत हैं, ऐसी समस्याएं सबके याद हैं, कोई बुला नहीं है। एजेंडा क्या रहेगा बीएसपी का एक एजेंडा होता है और संविधान के दायरे में चलती है और संविधान ही इनका एक एजेंडा होता है। संविधान में सब कुछ, सबकी रक्षा, सबको सम्मान और सभी के लिए काम और सबको रोजगार, ये सबको शिक्षा, यही बहुजन समाज पार्टी का एजेंडा होता है। एक तरफ इंडिया गठबंधन की जो कैंडिडेट है वो उतारे जाते हैं, तो तमाम पार्टियां बीएसपी अकेली है, तो इसमें कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुजन समाज पार्टी के साथ बहुत बड़ा गठबंधन है, वो भाईचारे का गठबंधन है, वो बैकवर्ड का गठबंधन है, अपर कास्ट का गठबंधन है, गरीब भाइयों का गठबंधन है, महिलाओं का गठबंधन है, युवाओं का गठबंधन है। बहुजन समाज पार्टी का किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं है, भाईचारे के साथ गठबंधन है और वो गठबंधन बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को जिता करके लोकसभा में ले जाने का काम करेगा। जिला पार्षद के चुनाव में भी बीएसपी ने कैंडिडेट उतारे गए थे, कई कैंडिडेट हारे भी है, तो उसमें क्या कुछ कहना चाहोगे? क्या कुछ नहीं, कुछ नहीं, उस टाइम पे हम नहीं थे, उस टाइम की हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। तो इस चुनाव के अंदर बहन कुमारी मायावती जी यहाँ कर सकती है प्रचार? बिल्कुल निश्चित तौर पे यहाँ प्रचार करने का काम करेंगे बहन जी। हरियाणा में भी आएंगे, पंजाब में जाएंगे, सभी प्रदेशों में बहन जी की रैली लगी हुई है। बहुत धन्यवाद। तो असंध विधानसभा से जो प्रत्याशी रहे